हेलो दोस्तों, एसएससी ने नई वैकेंसी निकाल दी है जो कि सीएचएसएल का है। सीएचएसएल का नई भर्ती आ गई है जो कि कुल 3131 पोस्ट पे का वैकेंसी आई हुई है जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप इस वीडियो में देखेंगे क्या आयु सीमा क्या है, योग्यता कितनी होनी चाहिए, आगे सैलरी कितनी मिलती है एसएससी सीएचएसएल वाले को, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब के बारे में डिस्कस हम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे इस वीडियो में हम जानकारी क्या लेंगे, ये तो आपको बता ही चुके हैं। वैकेंसी डिटेल लेंगे, फिर इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एप्लीकेशन फी कितना लगता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना मांगता है और एज लिमिट क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कि जो वैकेंसी डिटेल है इसमें यानी ईयर वाइज कितना था वैकेंसी। जैसे आप 2022 में देखें ना तो 2022 में 4522 पोस्ट था। कितना? तो 4522 पोस्ट 2022 में वैकेंसी आया हुआ था। जबकि 2023 में देखें तो 1762 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी। 2024 में देखें तो कितना 3431 पोस्ट पे वैकेंसी था। लेकिन 2025 में देखते हैं तो 2025 में आया है 3131 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। 2024 के कंपेयर में देखें तो ये क्या है, कम वैकेंसी आई है, कम सीटों पर बहाली आई हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 23/6/2025 से ये स्टार्ट हो चुका है। जबकि लास्ट डेट क्या है तो 19/7/2025 तक इसका अप्लाई होगा। करेक्शन डेट क्या है तो करेक्शन डेट 23/7/2025 से 24/7/2025 तक होगा। आप अगर फॉर्म भरवाने में कोई गलती कर देते हैं, सबसे पहले तो गलती करना नहीं है, लेकिन अगर गलती से गलती हो जाए तो आप इन दो डेटों के बीच में आप क्या करा सकते हैं, करेक्शन फॉर्म भी करा सकते हैं। यहीं पे हम एग्जाम डेट की बात कर सकते हैं। तो एग्जाम इसमें देखिए सीएचएसएल में टीयर 1 होता है और टीयर 2 होता है, दोनों एग्जाम होता है। तो टीयर 1 जो होगा ना आपका, टीयर 1 जो होगा 8/9/2025 से लेकर 18/9/2025 तक, यानी 10 दिन तक ये कंडक्ट कराई जाएगी। 10 दिन तक टीयर 1 की परीक्षा चलेगी। फिर उसके बाद से अब टीयर 2 का डेट दे रहा है कि फरवरी और मार्च में आपका डेट दे देंगे, यानी फरवरी से मार्च में आपका ये टीयर 2 का एग्जाम होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट, आखिर एज लिमिट कितना, तो मिनिमम एज कितना चाहिए, 18 वर्ष चाहिए। मिनिमम एज यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। जबकि मैक्सिमम एज कितनी यानी अधिक से अधिक आयु कितना, 27 वर्ष होनी चाहिए। ये एसएससी बता भी दिया है कि एज मतलब 2026 तक उसका 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 तक आपका कितना होना चाहिए, तो 18 साल हो गया रहना चाहिए। ठीक है। एप्लीकेशन फी कितना लगता है, तो एप्लीकेशन जनरल है या ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो कितना रुपया लगेगा, 100 रुपया फी लगता है। जबकि यदि आप एससी है, एसटी है या फीमेल या ट्रांसजेंडर है तो एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, 0 रुपया, यानी 1 रुपया भी आपको देना नहीं देगा। हाँ, साइबर कैफे वाला जो भरे वो अपना चार्ज लेंगे। तो एप्लीकेशन फी कितना लगता है, एसएससी में एप्लीकेशन फीस लड़कों के लिए हो यानी लड़का में कास्ट हो, जनरल का हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो, उनके लिए 100 रुपये लेता है। जबकि महिला एससी एसटी वाले, महिला किसी भी कास्ट की हो, ये नहीं खाली एससी एसटी वाली के नहीं, अगर जनरल वाले भी हो, ओबीसी वाले भी हो, उनका भी फी कितना लगेगा, तो महिला अगर होंगी तो उनका 0 रुपये फी लगेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट उनका फॉर्म फिलअप होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यानी इसमें रिजर्व कैटेगरी भी है। जैसे मान लीजिए एससी और एसटी वाले के लिए कितना 5 ईयर की छूट है एज रिलैक्सेशन में, और ओबीसी 3 साल। जबकि पर्सनल विद डिसेबिलिटी में पीडब्ल्यूएच कितना, पीडब्ल्यूडी के लिए कितना 10 साल, और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी वाले को 13, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी वाले के लिए कितना 15 ईयर। नेक्स्ट हम देखते हैं आखिर इसका
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यानी इसको बोलते हैं हम DEO बोलते हैं। ग्रेड 1 या MOC F PF और D एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए 12th पास होना चाहिए। किससे? तो साइंस से। साइंस विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब कोई भी बोर्ड से आप साइंस से 12वां पास होनी चाहिए। जबकि फॉर LDC JSA और DEO ग्रेड 1 के लिए क्या चाहिए? तो कितना? कम से कम 12वां पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से अच्छा बोर्ड होना चाहिए, 12वां पास होना चाहिए या 12वां के समकक्ष कोई अदर जो है जैसे डिप्लोमा हो गया, ये सब होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आखिर CHSL का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें CHSL में 2 एग्जाम होता है, Tier 1 और Tier 2। जो कि Tier 1 जो होता है ये केवल क्वालिफाई होता है, इसमें इसको केवल क्वालिफाई करना होता है, मेरिट बनता है। तो Tier 2 के आधार पे आपका मेरिट बनता है। Tier 2 में होता क्या है? एक रिटन टेस्ट होता है, एक स्किल टेस्ट होता है, इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है। Tier 1 क्या होता है? तो क्वालिफाई होता है। आखिर इसका मान लीजिए Tier 1 होगा, यानी एग्जाम जो होगा Tier 1 का होगा, फिर Tier 2, फिर पोस्ट वेरिफिकेशन और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको फाइनली जॉब दे दिया जाएगा। तो एग्जाम प्रोसेस क्या है? Tier 1 होगा सबसे पहले, जो कि आपको बताया गया कि अगस्त में होगा। Tier 2 होगा जिसको बताया गया कब होगा, तो Tier 2 फरवरी से लेकर मार्च के बीच में होगा। पोस्ट प्रेफरेंस होगा, उसका से डाटा वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपको पोस्ट दे दी जाएगी, फाइनली आपको सिलेक्शन दे दी जाएगी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। जिसमें Tier 1 जो होता है केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, जबकि Tier 2 होता है इसमें मेरिट बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं Tier 1 एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। इसमें देखेंगे तो 100 क्वेश्चन देगा, 200 नंबर का होगा, 60 मिनट का होगा, और ये क्या रहेगा? केवल क्वालिफाई, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 60 मिनट आपको समय देगा, क्वालिफाई नेचर का होगा। इस पे निगेटिव मार्किंग होता है 1/2। निगेटिव मार्किंग कितना होता है? 1/2 बोल सकते हैं या 0.50 बोल सकते हैं। Tier 2 एग्जामिनेशन यानी Tier 2 में कितना? तो 120 क्वेश्चन रहेगा, 360 नंबर का रहेगा, 120 मिनट आपको देगा। मेरिट बनेगा तो किस पे? तो Tier 2 के बेस पे ही आपका मेरिट बनेगा, जो कि कंप्यूटर नॉलेज से कितने क्वेश्चन रहेगा? 15 क्वेश्चन 45 मिनट का 45 नंबर का रहेगा, जो कि 15 मिनट समय देगा। केवल ये क्या करना है? क्वालिफाई ही करना है। नेक्स्ट है Tier 1 के लिए। Tier 1 के लिए सेक्शन देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि टोटल 50 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस पूछेगा तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेगा तो कितना? 25 क्वेश्चन 50 नंबर का पूछेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो पूछेगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। टोटल क्वेश्चन देखे तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 200 नंबर का होगा। आपको समय कितना मिलेगा? तो 60 मिनट मिलेगा। अब ये Tier 1 था। Tier 2 में देख लेते हैं क्या इसका पैटर्न है। तो Tier 2 की बात करें तो मैथमेटिक्स और एबिलिटीज का कितना क्वेश्चन देगा? तो 30 क्वेश्चन 90 नंबर का देगा। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन कितना देगा? तो 30 क्वेश्चन 90 मिनट का देगा। ये दोनों जो है एक बार में होगा, मतलब आपका समय आपको देगा 1 घंटा आपको समय देगा दोनों पेपर को करने के लिए, जिसमें मैथ और क्या रहेगा? रीजनिंग रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जनरल अवेयरनेस जो होगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन, जो कि 120 मिनट का होगा। और यहाँ जनरल अवेयरनेस कितना? तो 20 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, यानी पर क्वेश्चन 30 नंबर। इन दोनों को मिलाकर समय देगा आपको फिर 1 घंटा। यानी इसमें 2 भाग में
1 घंटा में समय देगा आपको कौन कौन, तो मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, जबकि फिर से 1 घंटा समय किसको, तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए। कंप्यूटर और नॉलेज टेस्ट होगा, इसमें से 15 क्वेश्चन रहेगा, 45 नंबर का, समय कितना देगा, तो 15 मिनट ही देगा। उसके बाद से स्किल टेस्ट फॉर DEU का स्किल टेस्ट होता है, 12 मिनट का समय देगा। फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट के लिए कितना देगा, तो 10 मिनट का आपका समय देगा। ये क्या है, ये आपका Tier 2 का एग्जाम पैटर्न है। आप इस पैटर्न पे तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।